अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे कहते हैं अज़हर यशार। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद यशार यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट आर डिफरेंट वर्ड्स, चाहे वो ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट हो, वर्ब से रेलिवेंट हो, सब्जेक्ट से रेलिवेंट हो। वो चीज़ें हमने आपको बताई थी। फिर हमने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। ये जो वर्ड्स हैं उनको हम यूज़ करके बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। और बेसिक हमने आपको स्ट्रक्चर जो बताया था, दैट इज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। अगर आपकी इसके ऊपर ग्रिप बन जाती है तो फिर आप जो है 1000 ऑफ वर्ड्स आप जो है बहुत इजीली बना सकते हैं। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे सब्जेक्ट है, व्हाट इज़ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट एक्चुअली ये डूअर होता है। कोई भी जो काम है, जो काम कर रहा होता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आपका चाहे नाउन यहाँ पे यूज़ हो रहा हो, चाहे आपका यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हो रहा हो, ठीक है, साथ इनके एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। देन वी हैव एक्शन। एक्शन क्या होता है? आपका वर्ब होता है, जो काम होता है, जो आप काम करते हैं, ठीक है, दैट इज़ एक्शन। देन ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा होता है, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हैव गिवन सम एग्जांपल। उर्दू सेंटेंसेस हैं एंड दीज आर एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, इनको हम ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश और आपको बताएंगे कि इनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं व्हाइल यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। अगर आपको किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी आर हियर, माई टीम इज़ हियर टू हेल्प यू, विल बी गाइडिंग यू। ओके, अच्छा, स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। पहला सेंटेंस क्या है? हम किताबें खरीदते हैं। हम किताबें खरीदते हैं। अब उर्दू में देखें तो ये आपके पास होता है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आता है, देन आपके पास वर्ब आता है। बट इन इंग्लिश इट इज़ नॉट द केस लाइक दैट। इन इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सब्जेक्ट, देन वी राइट द वर्ब एंड देन वी राइट ऑब्जेक्ट। यानी कि इंग्लिश में आप पहला नंबर ये काम करते हैं, दूसरा नंबर ये काम करते हैं, जो वर्ब होता है, ये सब्जेक्ट होता है, और तीसरे नंबर पे आपका ऑब्जेक्ट होता है। राइट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जबकि उर्दू में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक है, हाउ वी हैव टू ट्रांसलेट। फॉर एग्जांपल इट्स रिटन हियर, हम किताबें खरीदते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम कहते हैं इट्स अ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपने बताना है। इट्स प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यू, सॉरी हम है ना, तो हम की वजह से हम लिखते हैं वी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस, तो डब्ल्यू कैपिटल होगा। राइट, उसके बाद है आपके पास वर्ब। वर्ब इज खरीदना, तो हम क्या लिखेंगे? वी बाय बुक्स। किताबें हैं तो बुक्स आपके पास प्लूरल हो जाता है। दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस। योर सेकेंड सेंटेंस इज वो म्यूजिक सुनते हैं। वो आप देखें तो ये आपके पास सुनते हैं। अगर होता सुनता है तो फिर आपके पास इट हो जाता सिंगुलर, लाइक थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही। सुनता है तो ही, अगर सुनती है तो शी, सुनते हैं तो दे। सो योर सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी दे। देन वर्ब आपने लगाना है। वर्ब आपका क्या है? सुनते हैं। ठीक है, तो सुनने को हम कहते हैं लिसन, लेकिन जब म्यूजिक सुना जाता है तो इसको कहा जाता है लिसन टू। एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज म्यूजिक, तो हम यहां लिख देंगे म्यूजिक। दे लिसन टू म्यूजिक, वो म्यूजिक सुनते हैं। इसको लिसन टू नहीं पढ़ना, लिसन ठा, ठा की साउंड आती है। ठा की साउंड इसलिए आती है कि यहाँ पे टी प्लस श्वा की साउंड आती है। लिसन टू म्यूजिक। ओके, आप फिल्में देखते हैं। आप फिल्में देखते हैं। आप मीन अगर तुम होता, ठीक है, यू, आप होता तब भी यू। तो यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल है, हमें नहीं पता चलता कि ये कौन है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं यू। ठीक है, यू इज सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हम इसको यू ही लिखते हैं। यू देखने की, वॉच। आगे क्या है? मूवीज या फिल्म्स। आप फिल्म्स भी लिख सकते हैं, आप मूवीज भी लिख सकते हैं। यू वॉच फिल्म्स। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड अगले सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं बर्गर पसंद करता हूँ। बर्गर पसंद करना। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, बर्गर आपका ऑब्जेक्ट है, पसंद करना आपका वर्ब है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं बर्गर पसंद करता हूँ।
मैन जो है दैट इज योर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो मैं यहां पे लगाऊंगा आई। पसंद करने की इंग्लिश क्या है? लाइक। आई लाइक बर्गर, मैं बर्गर पसंद करता हूं। इट्स वेरी सिंपल। इसको लाइक नहीं पढ़ना, दिस इज लाइक। लाइक की साउंड आती है LAI, ये आपकी साउंड आती है अकॉर्डिंग टू IPA, ठीक है, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट्स के थ्रू, ठीक है। इसको लाइक नहीं पढ़ना, यानी कि ये नाई की साउंड नहीं है बल्कि नाए की साउंड है। नाइन जो उसकी बीवी होती है उसकी साउंड है, ठीक है। हम चाय पीते हैं, हम चाय पीते हैं, मैं तो नहीं पीता, आप लोग पीते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं। हम चाय पीते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब यहाँ पे देखना यह है कि हम चाय पीते हैं, तो हम पीने की इंग्लिश ड्रिंक भी होती है, टेक भी होता है, हैव भी होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, हम क्या लिखूँगा? वी टेक, चूँकि हम इसको सिप्स में पी रहे होते हैं तो लिहाजा टेक है। अगर आप लगातार गट करके पीते हैं तो देन ड्रिंक है, ठीक है। वी टेक टी। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको ड्रिंक करें या टेक करें, ठीक है। वी टेक टी, हम चाय पीते हैं। एंड द लास्ट सेंटेंस यहाँ पे जो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है दैट इज वो कपड़े धोती है। अब वो धोती है, यहाँ देखना क्या है कि वो यहाँ भी था, वो वहाँ भी था। यहाँ पे प्लोरल था तो हमने दे लगाया, यहाँ सिंगुलर है तो हम ही या शी लगाएंगे। धोती है मीन शी, और अगर धोता है तो फिर ही, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा शी। ओके, धोने की इंग्लिश है वॉशेस। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मैं यहाँ पे SES लगाना है, शी वॉशेस क्लोथ्स। अब क्लोथ और क्लोथ्स में क्या डिफरेंस होता है? क्लोथ होता है अनसिला, क्लोथ होता है सिला हुआ। यूं याद रखिएगा कि अगर मैं क्लोथ लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ तक, तो ये वो है कि जो इसके ऊपर जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, पैसा जो लगाया है, यहाँ तक मैंने जो पैसा लगाया वो लगाया है बगैर सिले का। जब मैं सिलाई कराऊंगा, टेलर को दूंगा, एक्स्ट्रा पैसा लगाऊंगा, सिल भी जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा भी लगेगा और ये क्लोथ्स भी हो जाएगा, ठीक है। शी वॉशेस क्लोथ्स, तो यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। सबके साथ फुल स्टॉप लगाना है। इस तरीके से हम सेंटेंसेस लिखते हैं, इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अगले सेंटेंसेस मजीद देखते हैं हम। इसके बाद हमारे सेंटेंसेस हैं, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं, 5 सेंटेंसेस हैं। अभी हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेम मेथड यूजिंग सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और देखते हैं कि ये सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, वी कॉल इट सब्जेक्ट। अगर हम यहाँ सब्जेक्ट की बात करें तो वी हैव हम, ठीक है। वर्ब की बात करूँ तो पीते हैं, और ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो जूस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? वी। चूँकि हम है, मैं होता तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, सॉरी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो मैं आई लिखता। यहाँ चूँकि हम है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो हम यहाँ पे वी लिखेंगे। आई एम राइटिंग हियर वी। पीते हैं, पीते की इंग्लिश है ड्रिंक, वी ड्रिंक जूस। ऑब्जेक्ट आपका जूस है तो हम यहाँ पे जूस लिखेंगे, हम जूस पीते हैं। अगला सेंटेंस है अली और साकिब कॉलेज जाते हैं। अली और साकिब क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है। जाते हैं गो टू आपका वर्ब है, और कॉलेज आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा अली एंड साकिब, अली एंड साकिब जाते हैं। जाते हैं की इंग्लिश है गो टू। कहां जाते हैं? कॉलेज, कॉलेज जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस में मेरे पास आप उर्दू बोलते हैं, ठीक है। आप मीन यू, बोलना, स्पीक, उर्दू, उर्दू ऑब्जेक्ट है। आप उर्दू बोलते हैं तो यहां मैं लिखूंगा यू स्पीक, यू स्पीक उर्दू, आप उर्दू बोलते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। नेक्स्ट, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। आप मीन यू, इस्तेमाल करना, यूज, एंड कंप्यूटर, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी इंग्लिश में यहां पे लिखूंगा यू यूज करते हैं। यूज करने की इंग्लिश है यू यूज कंप्यूटर, बड़ा सिंपल सा है। इस्तेमाल करते हैं यूज और कंप्यूटर,
यू यूज़ कंप्यूटर। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस हो गया। लास्ट सेंटेंस है मेरे पास, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। वैसे खेलता था, आजकल तो टाइम नहीं मिलता। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। बड़ा सिंपल सा तरीका है सेंटेंसेस बनाने का। अगर आप यही तरीका अप्लाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई प्ले फुटबॉल, जैसे मैंने कहा आजकल टाइम नहीं मिलता, खेलता था, तो यहाँ पे हो जाएगा आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। लेकिन मैं खेलता हूँ तो आई प्ले फुटबॉल। ये तरीका है सेंटेंसेस को बनाने का। आप भी क्या करेंगे कि आपके माइंड में जो भी सेंटेंसेस आते हैं, सिंपल सेंटेंसेस आते हैं, आप उनको इसी तरीके से बनाएं। स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड देन अप्लाई दिस रूल, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जस्ट कीप ऑन कंटिन्यूअसली मेकिंग द सेंटेंसेस, ओके। और बड़े अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो लेसन है इसको हम इधर ही इख्तिताम करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें फॉलो कीजिएगा। इंग्लिश विद यशाल हमारा चैनल है और डे बाय डे हम स्टेप बाय स्टेप आपके लिए मज़ीद जो है लेसन्स लेके आ रहे हैं। और आपने अगर हमारा डे 1 का लेसन नहीं सुना, लेक्चर 1 नहीं सुना, वो ज़रूर सुने। लेक्चर 2 सुने, 3 सुने, 4 आपने सुन लिया है और इसी को कंटिन्यूसली आप करते जाएंगे तो हम आपको एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाते जाएंगे। थैंक यू सो मच। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।